भारत में मिनिमम वेजेस या कम से कम मजदूरी की लिमिट को बढ़ा दिया गया है और मिनिमम वेजेस बढ़ाते वक्त ये ऐलान किया गया है कि उसके जरिया गैर हुनरमंद, कम हुनरमंद, हुनरमंद और ज़्यादा हुनरमंद यानी अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोगों को इस लायक बनाने की कोशिश की गई है कि वो बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग का मुकाबला कर सकें। इस पर मीडिया में बड़ा हंगामा है, लेकिन वाकई भारत में जो मिनिमम वेजेस तय किए गए हैं, क्या वो उन मुल्कों के बराबर हैं जिनकी बराबरी का दावा भारत करता है? आज इस वीडियो में इसी पर नजर डालेंगे कि भारत का ये दावा कितना खरा है और वो अपने ही जैसे दूसरे मुल्कों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। भारत की नई मिनिमम वेजेस लिमिट जिसकी बात हर जगह हो रही है, उस पर बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही लिमिट इस दावे को खोखला साबित करती है कि भारत सरकार अपने मजदूरों, कामगारों और नौकर पेशा लोगों के लिए फिक्रमंद है। ये नए मिनिमम वेजेस 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाएंगे। इससे पहले उन्हें अप्रैल के महीने में रिवाइज किया गया था। भारत की लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये कदम नॉन स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोगों की मदद के तौर पर उठाया गया है ताकि वो महंगाई की मार का मुकाबला कर सकें। और मिनिमम वेजेस को 3 कैटेगरी में रखा गया है। वो हैं A, B, C, जो मुल्क के जियोग्राफिकल एरिया के मुताबिक बनाई गई हैं। अनस्किल्ड या गैर हुनरमंद वर्कर को कम से कम 783 रुपये रोजाना यानी 22,568 रुपये हर महीने अदा किए जाएंगे। सेमी स्किल्ड वालों को 868 रुपये रोजाना या 22,568 रुपये दिए जाएंगे और स्किल्ड क्लरिकल और वॉच एंड वार्ड वालों को रोजाना 954 रुपये यानी 24,804 रुपये हर महीने मिलेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया भारत को एक राइजिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर मानती है। ये एक इकोनॉमिक ग्रुप ब्रिक्स का हिस्सा है। इस ग्रुप में जो दूसरे मुल्क शामिल हैं वो हैं ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। कहा जाता है कि ये सब ब्रिक्स मुल्क आने वाले सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी में बड़ा रोल अदा करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि देखा जाए कि भारत के अलावा इन ब्रिक्स मुल्कों में मिनिमम वेजेस क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील। यहाँ माहाना 1412 ब्राज़ीली रियाल जो 21,727 भारतीय रुपये के बराबर है, मिनिमम वेजेस हैं। इसी तरह रूस में 1 जनवरी से माहाना मिनिमम वेजेस 22,440 रूबल यानी 20,336 भारतीय रुपए के बराबर मिनिमम वेजेस हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका में माहाना 27.5 रैंड पर आवर यानी फी घंटा जो भारतीय 133 रुपये 89 पैसे के बराबर है, हर घंटे के हिसाब से दिए जाते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में 26.5 RMB पर आवर यानी फी घंटा दिया जाता है जो 309 रुपये 65 पैसे फी घंटे के बराबर है। इन चारों मुल्कों का डेटा वहाँ की सरकारी वेबसाइट से लिया गया है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भारत मिनिमम वेजेस में इन ब्रिक्स मुल्कों के बराबर भी है, और अगर नहीं है तो वो इस लायक कब बनेगा कि वो उनके बराबर मिनिमम वेजेस तय कर सके। सवाल ये भी है कि जिन एम्प्लॉयर्स के उम्मीद की जा रही है कि वो मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाएं और इन मिनिमम वेजेस पर अमल करें, सरकार ने तो नोटबंदी और उसके बाद गलत तरीके से GST लगाकर पहले ही कमर तोड़ दी है। और ये कंपनियां जो रोज़ाना की मजदूरी पर लोगों को रखती थी वो बजटिंग कर रही हैं ताकि किसी तरह उनका कारोबार चलता रहे। इन कारोबारियों या कंपनियों के लिए इन हालात में मिनिमम वेजेस बढ़ाना एक मुश्किल बात हो सकती है। लेकिन अगर भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में वो गलतियां नहीं होती जो आज हैं तो खुद सरकार ही धड़ल्ले से मिनिमम वेजेस बढ़ा सकती थी और कंपनियां भी ये नए अच्छे वेजेस देने के लायक रहती हैं और उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार ने जिस तरह मिनिमम वेजेस का ऐलान किया है वो बस ये है कि मिनिमम वेजेस बढ़ाने का नारा भी जिंदा रहे और जिन्हें ये मिनिमम वेजेस देने हैं वो भी नाखुश ज़्यादा ना हो।
لیکن سب کچھ آئی واش ہے۔ دنیا کی بڑی سپر پاورز کے قریب پہنچنے کے لیے اپنی پالیسیاں بنانی ہوں گی جو سچ میں پبلک انٹرسٹ میں ہوں اور جن کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ کو ہی لے لیجئے، جہاں منیمم ویجز $7.25 پر آور یعنی فی گھنٹہ ہے، یعنی $580 فی گھنٹے کے قریب۔ جرمنی، یو کے اور فرانس میں تو امریکہ سے بھی زیادہ منیمم ویجز ہیں۔ اگر وہاں کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہے تو بزنس اور کاروبار کے مواقع بھی بہتر ہیں، اور ساتھ ہی اس کے مقابلے میں منیمم ویجز بھی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ نئے منیمم ویجز پر آپ کی کیا رائے ہے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔